स्टैंड अप कॉमिक और सटायरिस्ट कुणाल कामरा ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था। तो फिर एकनाथ शिंदे फैक्शन की शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बवाल क्यों मचा दिया? जी हां दोस्तों, मुंबई में जिस होटल में उनका स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट हुआ था, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे फैक्शन में जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं किस तरह का बवाल मचा रहे हैं, बुरी तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस होटल में तोड़फोड़ की जा रही है वो होटल मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र की तमाम समस्याओं का समाधान हो गया? पहले टी राजा सिंह, उसके बाद बजरंग दल, उनके सहारे राज्य का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा जाता है। मुंबई में लगातार लॉ एंड ऑर्डर धराशायी हो रही है। बाबा सिद्दीक की हत्या, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, और फिर सैफ अली खान पर हमला। और अब एक मुंबई के होटल में, जैसे कि आप देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे फैक्शन के जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो लोग बवाल मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुणाल कामरा ने अपने एक स्टैंड अप कॉमिक एक्ट में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। दिलचस्प बात यह है कि कुणाल कामरा ने किसी का नाम भी नहीं लिया था। सही सुना आपने, किसी का नाम तक नहीं लिया था। और जहां पर कुणाल कामरा जो हैं वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट कर रहे थे, देखिए क्या हालत कर दी गई थी, किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही थी। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस वक्त उस जगह की क्या हालत है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल उन्होंने क्या कहा। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमिक एक्ट करते हैं, और यह वाला स्टैंड अप कॉमिक एक्ट वो कुछ हफ्तों से कर रहे थे, मगर अब आखिरकार उसे उन्होंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। यहां उन्होंने 2 गाने गाए। सही सुना आपने, कुणाल कामरा गाना नहीं गाते हैं, उन्होंने गाने गाए। और यहां पर वो दिल तो पागल है का जो गाना है ना, उसको उन्होंने पैरोडी में तब्दील किया। यहां पर एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, उस पर उन्होंने तंज कसा, उस पर एक सटायर किया। आप खुद सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। कहीं एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है, मगर साहब होटल तोड़ दी इन्होंने। सुनिए क्या कहा था कुणाल कामरा ने। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। इस वक्त जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, अब से ठीक 10 घंटे पहले कुणाल कामरा ने यह तस्वीर पोस्ट की है। उनके हाथ में देश का संविधान है। कुणाल बहादुरी और साहस के साथ कह रहे हैं कि मैं जो बात कह रहा हूं मुझे कहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि संविधान मुझे यह कहने का अधिकार देता है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने तो एकनाथ शिंदे का नाम तक नहीं लिया। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कुणाल कामरा को मैं जितना जानता हूं, यह व्यक्ति डरेगा नहीं ये बताने में कि उनका जो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट है वो किसके लिए था। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, यह सटायर और कॉमेडी की बारीकियां होती हैं कि बगैर किसी का नाम लिए आप उस पर चोट करो, और यहां पर चोट निशाने पर लगी है, निशाने पर लगी है। और अब आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई होटल की। ये देखिए किस तरह से क्या हालत है, चेयर्स की पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया गया है। यह हालत मुंबई की है, जो देश नहीं महाराष्ट्र की जो है व्यावसायिक नब्ज है, फाइनेंशियल हब है। देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने तस्वीर है, इसका क्या असर पड़ रहा होगा। सबसे बड़ी बात, शिवसेना के नेता धमका रहे हैं। मैं आपको इनके सांसद हैं नरेश महास्के, उनका एक बयान सुनाना चाहता हूं। नरेश महास्के यहां पर कह रहे हैं कि कुणाल कामरा जहां जाएंगे हम तुम्हारा वही हाल करेंगे। ये लोग सरकार में है दोस्तों, मगर इनकी भाषा देखिए। कहने को ये सांसद हैं, इन्होंने संविधान की शपथ ली है, मगर कानून की धज्जियां किस तरह से नरेश महास्के साहब उड़ा रहे हैं, इनका यह बयान जीती जागती मिसाल है। कुणाल कामरा, आपको ना अभी महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। हमारे नाद में लगने की कोशिश मत करो। आप पैसा लेके, उभाटा और संजय राउत के पास से पैसा लेके एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो ना,
हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपके पीछे लगेंगे ना तो भारत छोड़ के आपको भागने लगेगा। इतना याद रखो। मैं आपको कुणाल कामरा का एक पुराना बयान याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों। दिल्ली में दिया गया उनका यह बयान था। उन्होंने कहा था कि इस देश के किसी भी हिस्से में, और यहां पर उन्होंने जिक्र गुजरात का किया था, कि कोई यह धमकी देता है कि तेरा जो कॉमेडी शो हो रहा है मैं उस जगह को जला दूंगा, पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है, पुलिस शो ही बंद कर देती है। आज ये बात सिर्फ गुजरात नहीं, अब आप देख सकते हैं ये बात मुंबई में भी हो रही है। एक एक शब्द जो कुणाल कामरा ने कहा था वो सही साबित हो रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आप जाइए कहां पे इंडिया में शो करने, गुजरात जाइए, एक बंदा लिख देगा फेसबुक पे ऑडिटोरियम जला दूंगा अगर तुम आए। ऑडिटोरियम वाला आपको फोन करेगा, बोलेगा नहीं आओ। उसके बाद पुलिस वाला आपको फोन करेगा मत आओ। उस आदमी को कोई फोन नहीं कर रहा। यही सेम चीज इंडिया के बाहर होती है। एक बार लिख देना ये इनके जो न्यू जर्सी में बैठे ढोकला माफिया, हम जाते रहते हैं अमेरिका भी, वहां पे भी ऑडिटोरियम होता है, वहां पे भी हम आरएसएस को गाली देते हैं। तो वहां पे ये क्यों नहीं लिखते ऑडिटोरियम जला देंगे? क्योंकि पुलिस उनके घर आएगी फिर आधे घंटे के अंदर, माचिस लेंगी, बोलेगी एविडेंस मिल गया, अब बैठो अंदर 2-3 साल, सोचना क्यों बोला। ये पुलिसिंग होती है। तो जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, उन्होंने तो नाम तक नहीं लिया है। स्वाभाविक सी बात है, आदित्य ठाकरे ने इस पर करारा प्रहार किया है। आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आदित्य ठाकरे ने अपने एक्स पोस्ट में एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, कुणाल कामरा ने सिर्फ एक गाना गाया था जो 100% सच है। केवल एक असुरक्षित कायर ही किसी गाने पर ऐसी प्रतिक्रिया दे सकता है। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे सीएम और गृह मंत्री को कमजोर करने का प्रयास बताया है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कुणाल ने किसका नाम लिया और फिर आप यह करके क्या संदेश देना चाहते हैं? उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। एक और शिवसेना के नेता ने कहा है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अरे भाई, किस बात की गिरफ्तारी? किस बात के लिए गिरफ्तार किया जाए? आज अगर कोई स्टैंड अप कॉमिक जो है वो खड़े होकर व्यंग्य करता है, उसके लिए गिरफ्तार किया जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विदेशी पॉडकास्ट किया था। यहां पर उन्होंने कहा था कि भाई आलोचना का अधिकार है। Or in your own inner circle or just in your own life? देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आलोचना क्या सिर्फ विपक्ष के नेताओं की जा सकती है? बताइए, क्या आलोचना भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन के नेता, आपसे जुड़े सहयोगी संगठनों से उनकी आलोचना नहीं की जा सकती है? मैं यही तो समझना चाहता हूं, आखिर क्यों कुणाल कामरा पर प्रहार किया गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शुनेत कहती हैं, एक 45 मिनट के वीडियो से 56 इंच छाती वाली सरकार के चूल्हे हिल गए। वेल डन कुणाल कामरा। मोदी जी, थोड़ी तीखी आलोचना वाले ज्ञान शिंदे जी को भी दीजिए। वैसे बिना नाम लिए ही इतना आक्रोश, चोर की दाढ़ी में तिनका। आज मैं आपको मरहूम राहत इंदौरी का एक शेर सुनाना चाहता हूं, उनकी एक कविता सुनाना चाहता हूं। यह कविता उन्होंने आपातकाल के दौरान लिखी थी।
इसके व्यंग को समझिए। यहां पर भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, मगर पुलिस उन्हें उठाकर ले गई और देखिए किस तरह से व्यंग के सहारे उन्होंने अपनी बात कही थी। कल्पना कीजिए, क्या उस वक्त जहां जहां राहत इंदौरी साहब ने शो किया, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वो तमाम जगहों को तहस नहस कर दिया था? आज राहत इंदौरी साहब क्या कह रहे हैं, उनका एक एक शब्द मायने रखता है। सुनिए, राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं है, मगर उनका एक एक शब्द आईना दिखा रहा है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन सरकार को। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हां, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? उसने जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कुणाल कामरा डरेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि उसकी ताकत यह है देश का संविधान। इससे पहले भी आपको याद होगा दोस्तों, जब सरकार का पिछलग्गू पत्रकार अर्नब गोस्वामी एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, तब कुणाल कामरा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें बगैर हिंसा किए उन्होंने अर्नब गोस्वामी से सवाल किए थे कि तुम आए दिन प्राइम टाइम में क्यों नफरत फैलाते रहते हो। उसका नतीजा यह हुआ कि एक अरसे तक इस सरकार ने कुणाल कामरा को फ्लाइट्स में उड़ने नहीं दिया, पाबंदी लगा दी। सही सुना आपने, क्योंकि हमारी याददाश्त कमजोर है, हम भूल जाते हैं। मगर देखिए, अहिंसात्मक तरीके से बगैर अर्नब पर हाथ उठाए किस तरह से कुणाल कामरा ने उसे आईना दिखाया था उसकी नफरती पत्रकारिता को लेकर। यह है कुणाल कामरा जिसका विश्वास देश के संविधान में है। सुनिए अर्नब को किस तरह से इस व्यक्ति ने आईना दिखाया था। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he is doing exactly what I expected him to do. He is being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tukre narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support, on 10th Tughlaq Lane. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? Tell me, Arnab. Tell me, I'm here waiting for answer. You will have no answers. As I expected, your cowardice has got the better of you. I wanted to have a conversation with you politely, but you do not deserve my politeness. You know, you do not deserve my politeness. And this is not for you. This is for Rohit Vemula's mother, who's cast you up discussing on your fucking show. I know this is not allowed, it's fine. It's fine if it's not allowed. I'll go to jail for this. But this is for Rohit's mother. And go fucking find time and read that 10-page suicide letter that Rohit wrote, so that you have some emotion or some heart, or you just become human. Just become human. Do that in your free time, you nationalist. मगर आज ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। आप कुणाल कामरा के व्यंग्य, उनकी कॉमेडी से असहमत हो सकते हैं,
मगर हिंसा किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराई जा सकती, और खास तौर से तब जब कुणाल कामरा ने किसी का नाम नहीं लिया है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर है कि कुणाल कामरा ने बगैर नाम लिए एकनाथ शिंदे के बारे में क्या कहा? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी स्टैंड अप कॉमेडी में आपको याद है शाहरुख खान का एक गाना है फिल्म बादशाह का, बादशाह ओ बादशाह, इसी में कुणाल कामरा ने एक कॉमेडी एक्ट किया था जिसका नाम था तानाशाह ओ तानाशाह, और वहां पर भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। तो बड़ा सवाल यह कि कुणाल कामरा को यह सजा एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर जो उन्होंने गद्दार कहा उसको लेकर दिया जा रहा है, या फिर उन्होंने जो गाना गाया तानाशाह ओ तानाशाह उसको लेकर उन्हें सजा दी जा रही है? क्या देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को इस बात का अंदाजा है कि तुम महाराष्ट्र की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हो? आए दिन महाराष्ट्र के अंदर जो है सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले आपने वही कोशिश की, टी राजा सिंह को खुला छोड़ दिया था। यह आदमी जहां जहां जा रहा था जहर उगल रहा था, मां बहन की गालियां मंच पर खड़े होकर दे रहा था। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी हाल ही के दिनों में फिर ये महाराष्ट्र में दिखाई दिए, फिर वही जहर उगलते रहे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं, मगर अब एकनाथ शिंदे कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। यह कहां का इंसाफ है? मैं समझना चाहता हूं। अब कोई व्यंग्य ना करे, या मैं समझना चाहता हूं कि आप हीरेन जोशी जो है वो पॉइंटर्स देंगे, वो बिंदु देंगे तमाम स्टैंड अप कॉमिक्स को? दोहरे मापदंड देगी। हाल ही में एक शो हुआ था इंडियाज गॉट लेटेंट, इसमें दो चेहरे दिखाई दिए थे। रणवीर अलाहाबादिया जो भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, और साथ ही समय रैना जो अक्सर भाजपा के प्रोपेगेंडा का हिस्सा होता रहता है। इनके स्टैंड अप एक्ट में एक अश्लील बात कही गई जिसमें रणवीर अलाहाबादिया ने एक कॉन्टेस्टेंट से कहा कि क्या आप अपने मां बाप को सेक्स करते हुए देखता रहेंगे या फिर उनके साथ जुड़ जाएंगे जब वो सेक्स कर रहे होंगे? यह बवाल हुआ, पूछताछ हुई। अपूर्वा, रणवीर, समय रैना, आशीष चंचलानी सबको बुलाकर पूछताछ हुई। रणवीर अलाहाबादिया को जान से मारने की धमकी तक दी गई। मगर दिलचस्प बात यह, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। ना रणवीर को गिरफ्तार किया गया, ना समय रैना को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब रणवीर जो है अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं क्यों दोहरे मापदंड की बात कर रहा हूं? क्योंकि रणवीर को किसी ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि इन महाशय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, इन सब का इंटरव्यू किया था, और सारे इंटरव्यूज में खुलकर चाटुकारिता की थी, खुलकर प्रोपेगेंडा किया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, रणवीर अलाहाबादिया को फटकार जरूर लगाई जाती है, मगर बड़ी बात, रणवीर अलाहाबादिया पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है। आज जिस तरह से एकनाथ शिंदे फैक्शन के नेता धमकी दे रहे हैं कुणाल कामरा को, क्या अदालत उन्हें संरक्षण देगी? कुणाल कामरा अब जहां जहां शो करेंगे, क्या भाजपा, उनसे जुड़ी संस्थाएं, उनसे जुड़े जो संगठन हैं, वो वहां पर अराजकता मचाएंगे? और क्या इस तरह से हम इस देश के लोकतंत्र का नाम रोशन करते रहेंगे? ये सवालात हैं और इससे बचा नहीं जा सकता। कुणाल कामरा को अपनी बात रखने का हक है। वो व्यक्ति हाथ में संविधान पकड़े अपनी बात कह रहा है। उसके जीने के अधिकार, उसकी विचारों की अभिव्यक्ति, उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं। यह गलत है, सरासर गलत है, देश की साख के लिए गलत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्राइम टाइम में जो कचरा डिबेट्स होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कुणाल कामरा पर निशाना साधा जाएगा। आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों, किस तरह से चाहे कुणाल कामरा हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे रवीश हो, हम लोगों के खिलाफ भीड़ खड़ी की जा रही है। झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है। क्यों? क्योंकि एक तंत्र तैयार कर लिया गया है कि हम जो भी कहेंगे उसे देश के खिलाफ बताया जाएगा, उसे धर्म के खिलाफ बताया जाएगा। मैं समझना चाहता हूं क्यों। मैं उम्मीद करता हूं कि कुणाल कामरा को संरक्षण मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके बोलने की आजादी पर अंकुश नहीं लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह से अपनी बात कहते रहेंगे। अगर आप उनसे असहमत हैं तो मत जाइए ना, मत देखिए उनका YouTube पर आने वाला कार्यक्रम। आप क्यों देखते हैं उसे, और क्यों इस तरह से बवाल मचाते हैं? यह अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों। मैं
कुणाल कामरा के बोलने की आजादी के साथ खड़ा हूं। बेशक कुछ मामलों में मैं उनसे असहमत हूं, मगर मैं उनके साथ खड़ा हूं। उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।